पैक्स चुनाव में सर आपके क्या प्रमुख मुद्दे हैं? हमारा पैक्स चुनाव में प्रमुख मुद्दा है किसानों की समस्या का निराकरण। पहले जिस समय हम 2014 में पैक्स अध्यक्ष बने, उस समय हमारा पैक्स एक डिफ़ॉल्टर पैक्स था और उसका दंश हम 4 साल तक झेले। डिफ़ॉल्टर पैक्स का बहुत मुश्किल से इस पैक्स को डिफ़ॉल्टर से मुक्त कराया और उसके बाद अभी जहां आप खड़ा है देख रहे हैं कि आपके पीछे 1000 MT का गोदाम बना हुआ है। ये हम अपने जो हमारे विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, जो उस समय भी हमारे पहले वही अध्यक्ष, उन्हीं के चाचा हुआ करते थे प्रबंधक, वो अपने स्वयं हुआ करते थे और उस समय डिफ़ॉल्टर पैक्स हुआ और आज हम गोदाम बनाए। ये अपना निजी ज़मीन हम अपना लीज पर करके गोदाम को बनवाया। तो हमारा जब से हम बने अध्यक्ष और जब से पैक्स स्वतंत्र हुआ, समझिए किसानों में एक गजब उत्साह हुआ। हमारा पंचायत क्षेत्र का धान का आच्छादन काफ़ी बढ़ गया, सीधे दुगना हो गया पहले से। चूँकि किसानों का धान यहाँ चल जाता है, आसान से उसको सरकार का समर्थन मूल्य मिल जाता है, इसलिए काफ़ी धान उपजने लगा और काफ़ी किसान उत्साहित है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि अब चूँकि अभी तो हम धान रख रखाव का समस्या सिर्फ दूर किए हैं, पैक्स को डिफ़ॉल्टर से मुक्त किए हैं। अब इसके बाद अगला कदम मेरा होगा कि किसानों को खाद, बीज और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए। जैसे अभी हार्वेस्टर बहुत, यानी कई एक किसान हमसे बोल चुके, यानी उनका धान खराब हो रहा हार्वेस्टर के वजह से। अगर आएंगे तो प्रयास करेंगे कि पैक्स के द्वारा एक आध हार्वेस्टर हो ताकि किसानों को ससमय उसकी धानों की कटाई हो। तो ये सब हमारा प्रमुख समस्या है जिसको कि हमको दूर करना है। बहुत सस्ते दर पर कृषि उपकरण मिल सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की है? देखिए, इसके लिए सरकार के तरफ से व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम तो बता चुके कि मेरा पैक्स बहुत डिफ़ॉल्टर का दंश में था, तो उसके वजह से सारा समस्या रुका हुआ था। सारा जो फैसिलिटी हमारे पैक्स को नहीं मिल पा रहा था, समझ गए ना। अब तो मुक्त हुआ है, अभी बहुत कुछ दिन के अभी गोदाम बनवाए हैं, जिसे जो भी उपकरण है, ट्रैक्टर हो चाहे जो किसान का उपकरण है, उसके पहले गोदाम होना अनिवार्य है, यानी तभी आपको सरकार उपकरण मुहैया कराएगी। क्योंकि आपके रखने के जब तक साधन नहीं है तो आप उपकरण कहाँ रखिएगा। तब गोदाम बना है, अब रखने का जगह हुआ, तो अब किसानों का समस्या उपकरण भी आएगा। सरकार उसको 50% सब्सिडी पर पैक्स को उपकरण उपलब्ध कराती है। अगला बार कीटनाशक और सिंचाई में अब ड्रोन के इस्तेमाल की बात हो रही है, तो क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे होगी? देखिए, कीटनाशक वाला में हम लोग के पहले के जो पैक्स अध्यक्ष होते थे, कीटनाशक का लाइसेंस उनको होता था। इस बार जब से हमारा पैक्स डिफ़ॉल्टर मुक्त हुआ, हम पहले प्रयास किया तो डिफ़ॉल्टर की वजह से लाइसेंस नहीं मिल सका। जिस समय लाइसेंस मिल रहा था आसानी से, और जब से डिफ़ॉल्टर मुक्त हुआ तो सरकार एक कंडीशन ला दिया कि लाइसेंस उसी व्यक्ति को मिलेगा जो केमिस्ट्री कम से कम ऑनर्स हो, या उसको कीटनाशक का किसी इंस्टीट्यूट से वो ट्रेनिंग लिया हो, उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो। तभी उस तरह के लोग हमारे पास नहीं थे, इसलिए वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन इस बार हम प्रयास में हैं कि उस भी समस्या का समाधान हो जाए। आपके क्षेत्र में किसानों की क्या समस्याएं, प्रमुख समस्याएं क्या है? वही प्रमुख समस्या है उपकरण का, कीटनाशक का, खाद का, बीज का, यही प्रमुख समस्या है। और हम समझते हैं कि इसका बहुत जल्द अगले अथी में निराकरण हम कर लेंगे। आपका इस बार जो है कि चुनाव चिन्ह आवंटन हो गया? हाँ, आवंटन हो गया। चुनाव चिन्ह हमारा माला छाप है 1 नंबर में। जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पैक्स मेंबरों के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि उनका जिस तरह से हम सेवा किए हैं, हम आगे भी इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर उनका सेवा करने का प्रयास करेंगे। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें पहले भी मौका दिया है और इस बार भी हमको मौका देगी। अपना नाम बता दीजिए। अशोक चंद्रवंशी।